नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मई से 31 मई, 1 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें बस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 3 ऑफ वांड्स। तो पाइसिस, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। आप अपने करियर में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं और उसकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आप स्विच ओवर करना चाहते हैं, दूसरी कंपनी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं जहां आपको अच्छा पैकेज मिले, अच्छी सैलरी आपको ऑफर की जा रही हो, ऐसी कंपनी आप चाहते हैं। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं तलाश अपनी कर रहे हैं। लोगों से हो सकता है आप बातचीत कर रहे हैं, नए नए कॉन्टैक्ट्स आप बढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। कोई कोई पाइसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो विद इन कंपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप तलाश रहे हैं। कोई दूसरी साइट हो सकता है कि आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर एक बड़ी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ग्रैब करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को आप लीड करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में किसी के साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो और ग्रो हो, ज़्यादा कैश फ्लो आप चाहते हैं, बड़े स्केल में अपने बिजनेस को आप ले जाना चाहते हैं। उसके लिए आप हो सकता है कि टाई अप करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए कुछ सर्च भी आप कर रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट में है, इंटरनेट में आप सर्च कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 3 ऑफ वांड्स कार्ड। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो सोशल मीडिया में भी अपने चैनल को आप ग्रो करना चाहते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन करने की आप कोशिश कर सकते हैं। पैशन आपके अंदर काफ़ी रहेगा और उस पैशन को आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप अपने करियर को लेकर के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और उसको आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं, विद दिस 3 ऑफ वांड्स कार्ड। वहीं कोई कोई पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर में, जॉब में आपने काफ़ी मेहनत की है, बिजनेस में आपने काफ़ी मेहनत की, तो एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आप आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप जॉब में तो हो सकता है कि एक अच्छा अप्रेजल आप आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक अच्छा परिणाम आपको मिल जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट अच्छी आपको मिल जाए, ऐसी सिचुएशन आप चाहते हैं। बिजनेस में अगर आपने काफ़ी मेहनत की है, कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस आपने लॉन्च किया था, उसमें मनी आपने पुट किया था, पैसा आपने लगाया था, तो उससे एक अच्छा आउटकम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं कोई कोई पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है और अपने करियर में आप अनुकूल स्थितियाँ चाहते हैं, काफ़ी कंट्रोल में, काफ़ी नियंत्रण में इन चीज़ों को आप करना चाहते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन आपके सामने है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंट्रोल करने की आप कोशिश करने वाले हैं। अगर आप बॉस हैं अपने वर्क प्लेस में तो अपने सबॉर्डिनेट्स को आप कंट्रोल करना चाहेंगे, प्रोजेक्ट्स को अपने मन मुताबिक आप चलाना चाहेंगे, जो आपका ऑर्डर हो उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट आपका चले, टास्क उसके हिसाब से ही एग्जीक्यूट हो, आपने जो रूल्स अपने लिए सेट किए हैं उसके हिसाब से ही चीज़ें ग्रो करें, आगे बढ़े, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। ये आपकी एनर्जी रहने वाली। बिजनेस में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है कि आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी आप एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं, काफ़ी क्लोजली आप सुपरविजन भी कर रहे हैं। आपके जो कर्मचारी हैं,
आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको आप अपने दिशा निर्देश के हिसाब से चला रहे हैं। तो कंट्रोलिंग नेचर कहीं ना कहीं आपका हो सकता है विद दिस दी एम्परर कार्ड। कोई पाइसेस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। आपका कोई बॉस हो सकता है, आपका मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली आपके काम को मॉनिटर कर रहे हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपको मॉनिटर कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टर हो सकता है कि आपको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसी भी स्थिति आप में से कोई पाइसेस की मुझे दिखाई दे रही है दिस द एम्परर कार्ड। अगर आप फ्रेशर है, आपके पास जॉब नहीं है, खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ की आप तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति हो, या किसी को आप इंटरनेट के माध्यम से किसी से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ मिल करके आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप तलाश कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। कंपनियों के एचआर से आप बात कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो एक अच्छा रिटर्न आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हो सकता है कि आपने जो सोच करके रखा हुआ है, जो रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है, वो आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। इन्वेस्टमेंट को लेकर के अच्छी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप चल रहे हैं। अगर कोई पार्टनरशिप आपको मिलती है, कोई कोलेब्रेशन, कोई टाई अप आपको मिलता है, तो उसके साथ आप कोलेब्रेशन टाई अप भी करना पसंद करेंगे। पैसा रुपये की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आप में से कोई पाइसिस जो है वो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ था, तो वहां से एक अच्छा रिटर्न आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। नए इनकम सोर्स आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं और भी लोगों को आप देख रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको क्या करना है, कैसे नए इनकम सोर्स क्रिएट करना है। एग्जिस्टिंग जो आपका इनकम सोर्स है उसमें कैसे आप वृद्धि करें, उसमें आप कैसे ग्रोथ करें, ऐसे आइडियाज आप जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हो सकता है कि आप कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। खर्च को लेकर के आप काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रहने वाले हैं, कंजूसी से आप खर्च करने वाले हैं। जहां भी आप खर्च कर रहे हैं उसको क्लोजली आप देखने वाले हैं। गैर जरूरी चीज़ों में आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करने वाले हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं, स्टडी कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहने वाली है मई मंथ में। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहने वाली, गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो पाइसिस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी स्टडी को लेकर के कुछ परेशान चल रहे हैं। हो सकता है कि जो रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट आपको नहीं मिला है। अच्छे मार्क्स आपने चाहे थे, अच्छी पोजीशन रैंक चाहिए थी, तो वो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिली है। इसके कारण से आप खुद को इमोशनल लॉस की स्थिति में महसूस कर रहे हैं। आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की थी, काफ़ी स्टडी आपने की थी, पर उसमें आपको अपने मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। इसके कारण से आप कुछ दुखी, कुछ परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कोई पाइसिस ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके पास्ट में एक्सपीरियंस उतने अच्छे नहीं रहते। हो सकता है कि पास्ट में आपको कुछ अनसक्सेस मिली थी, असफलता आपको मिली थी, तो उससे आपने लर्न किया, सीखा है, और उसके हिसाब से आप नई स्ट्रेटेजी आपने तय की है अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के, और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को आप किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे, किसी को भी आप नहीं बता रहे। आपके जो क्लोज फ्रेंड है, आपके जो बैचमेट है, जो फेलोज है, उनको कोई भी चीज़ आप नहीं बता रहे कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे अपने आप में तैयारी आप कर रहे हैं। बड़ा टारगेट आपने सेट कर लिया है, नई प्लानिंग्स, नई स्ट्रेटजी आपने बना ली है कि किस तरह से आपको सक्सेस पाना है, और उसके हिसाब से आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है दिस 9 ऑफ वैंड्स कार्ड। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है मई मंथ में। मई मंथ में पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली, गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस आपके हेल्थ के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप अच्छी हेल्थ एंजॉय करने वाले हैं, हेल्थ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय आप करते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हेल्थ में अगर आपके कोई इशू चल रहे थे पास्ट में,
तो वो तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी है। नेगेटिविटी आपकी हेल्थ को लेकर के जो चल रही थी वो आपके लाइफ से पूरी तरह से रिमूव हो गई है, हट चुकी है। अच्छी हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हैं। लोगों का हो सकता है कि आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ काम भी कर रहे हैं, कोई नया इनिशिएटिव भी हो सकता है कि आपने लिया हुआ है, तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। कोई पाइसेस के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई भी सिलसिले की वजह से हो सकता है, तो उसके कारण से कुछ एक्सर्शन आपको हो सकता है। हालांकि आप पॉजिटिव रहेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी, पर कुछ एक्सर्शन अपने आप में आपको फील हो सकता है। वहीं ज़्यादातर जो पाइसेस है वो अच्छी हेल्थ इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप अपने घर परिवार वालों के साथ में खुश हैं, मस्त हैं, घर परिवार वालों की, लव्ड वंस की केयर आपको मिल रही है, आप उनकी केयर कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी अबंडेंट आप फील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव आपकी माइंडसेट यहाँ पर है। हेल्थ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब चलिए आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है मई मंथ में। मई मंथ में पाइसिस के साथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। पाइसिस के साथ में और क्या कुछ होने वाला है मई मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। द लवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो पाइसिस आप में से कुछ पाइसिस ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के अपने आप को परेशान महसूस करने वाले हैं। कुछ इमोशनल लॉस की स्थिति आपको महसूस होने वाली है। आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके पार्टनर और आपका सेपरेशन हो गया, ऐसी स्थिति हो सकती है। उसको लेकर के आप कुछ परेशान चल रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ज़्यादातर स्थिति मुझे रिलेशनशिप के लिए ही दिखाई दे रही है। कोई भी पाइसेस ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के कंफ्यूज्ड है, अनक्लियर है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के आप अनक्लियर हैं, आपके पार्टनर के एक्शन को लेकर के आप अनक्लियर हैं, रिश्ते की सक्सेस को लेकर के आप अनक्लियर है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। करियर को लेकर के आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। पर्सनल लाइफ में भी ऐसी स्थिति हो सकती है विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, पर आप निकल नहीं पा रहे। किसी की गाइडेंस आपको लेने की जरूरत है, इंट्यूशन की सुनने की आपको जरूरत है पाइसिस। वहीं कुछ पाइसिस ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो उनके सोलमेट के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। अगर आप अभी तक सिंगल थे तो सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रही है जो डेफिनेटली आपके सोलमेट है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अच्छा रिलेशनशिप आप इंजॉय कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ में आपको एक सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है, एकदम डीप कनेक्शन महसूस हो रहा है विद दिस द लवर्स कार्ड। तो काफ़ी अच्छा समय आप स्पेंड कर रहे हैं, इमोशनली एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड आप फील कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को ब्लेस्ड आप फील कर रहे हैं, डिवाइन का आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं एक वार्निंग जैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है उस पर आपको फोकस्ड रहने की आवश्यकता है। कोई भी स्टेप आप ऐसा ना लें जिससे आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, आपके पार्टनर के साथ आपके फाइट्स हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो जाए। तो ऐसी तमाम चीज़ों से आपको बच करके रहना है, नहीं तो आपको कुछ सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों से आपको बचना है। वहीं कोई पाइसेस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने घर परिवार वालों के साथ में, लव्ड वंस के साथ में काफ़ी अच्छा समय आप स्पेंड कर रहे हैं। इमोशनली आप अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, अबंडेंट महसूस कर रहे हैं, ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। यहाँ ऐसी एनर्जी निकल करके आई है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए एक गाइडेंस कार्ड दीजिए मई मंथ के लिए। मई मंथ के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, रिकंसिडर। तो पाइसिस यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया वो है रिकंसिडर। आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, तो आपको एक बार रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी आप ना करें, फिर से आप एनालिसिस कर लें। जो जानकारियाँ आपके पास अवेलेबल हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने जुटाई है, हो सकता है कि वो पर्याप्त नहीं है, तो और इन्फॉर्मेशन आप जुटाएं और तथ्यों को आप चेक करें,
फैक्ट्स को आप चेक करें और उसके आधार पर फिर से अपना डिसीजन आप बनाएं और आप एक्शन लें। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई है। रिलेशनशिप में ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है, आपके करियर को लेकर के हो सकती है, पैसा रुपया को लेकर के हो सकती है, पर्सनल लाइफ को लेकर के भी ये चीज़ें हो सकती है, तो किसी भी फील्ड को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है। तो उस फील्ड में आपको एक बार रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।